हेलो डियर, यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लाए हैं पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम बात करने वाले हैं सारे पीवाई क्यूज जो डिफरेंट ईयर्स में सीबीएसई के आए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा सॉल्व करने का, एंड आफ्टर दैट वी आर ट्राइंग टू जस्ट गिव यू द डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या डिस्कस करने को बोल रहा है, लेट्स सी। पहला आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, 3x इज इक्वल टू क्या है cosec थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू क्या है cot थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। योर टाइम स्टार्टेड नाउ, लेट्स सॉल्व इट। 30 सेकंड टाइम है आपके पास, सॉल्व करें किस टाइप से क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आरबीएसई अप्लाइड अप्रोच आरबीएसई स्टैटिक अप्रोच रखती है, सीबीएसई चाहती है आप अप्लाइड अप्रोच रखें और कोशिश करें वहां तक पहुंचने की। दैट्स इट। सॉलिड, यहां पे आप सभी सॉल्व कर ही रहे हैं, मैं आपसे भी आइडिया पूछूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है। शो मी। और किसी का कोई आइडिया? देखो, थोड़ा तो यूनिक माइंड आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप ये सोचेंगे कि यार आरबीएसई जैसा क्वेश्चन आ जाए तो सवाल ही नहीं है बेटा। ठीक है, थोड़ी बहुत तो यूनिक माइंड आपके अंदर होनी चाहिए। 2010 का क्वेश्चन, नॉट 2023-24 का है, ये तो होना चाहिए यार। सवाल क्या हो रहा है आपके दिमाग में, कंफ्यूजन हो रहा है सर 3x और यहाँ 3x स्क्वायर हो रहा है, सर कैसे करें सर हम। ठीक है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना दिमाग में प्रेशर मत लो, थोड़ा रिलैक्स होकर सोचो तो आपके समझ में आएगा कि भी क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ठीक है, यहाँ 3x है, यहाँ ये है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करें सर? तो आप बनते को 3x बराबर क्या ले रखा है, कोसेक थीटा। अच्छा, x बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई 3। अरे इसमें कोई इश्यू किसी को बताओ मेरे को, तो हम सब मिलकर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे मैं अकेला करूं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, जितना डिस्कशन करेंगे माइंड के साथ उतना क्वेश्चन इजी लगेगा, और ऐसा क्वेश्चन बेसिक में आ सकता है। ठीक है, गलती से भी इंदो सोचे नहीं आएगा। यहां देखिए नेक्स्ट, सेकंड क्या दिमाग में सोचेंगे, आपके पास क्या है, 3/x इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, cot थीटा। अरे यही तो है, अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं हम। और 1/x की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, cot थीटा डिवाइडेड बाई 3, यही तो बोलेंगे आप। अरे हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को इसमें? अच्छा, अब मैं क्या करूं, ये जो पैटर्न आपका लिखा हुआ है 3 का 3, अब जो एक्स स्क्वायर है वहां क्या लिखूंगा बताइए मुझे फटाफट। कॉसेक थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 9। इसमें कोई इशू किसी को? अरे यस और नो, क्या इशू बेटा बताओ। आगे बात करें यहाँ पे 1/x, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9। अच्छा, कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल कंडीशन अप्लाई की मैंने, जो यहाँ पे लिखा था उसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और मैंने वहां पे लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 9। अरे कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 9? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 3 डिवाइड में कौन आ जाएगा 9, और ये क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अरे कौन सी आइडेंटिटी है, क्या रहेगा इसका, 1 रहेगा, क्या रहेगा, कंफर्म है? ये आइडेंटिटी पढ़ी थी सबने, और मैंने कहा था सबसे बड़ा रामबाण होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए और आपका माइंड उसके साथ साथ चलना चाहिए। तो यहां क्या हुआ, कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3। इसमें कोई समस्या तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा देखते ही आप फ्लिप हो गए। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछती है बिकॉज दे रिक्वायर अप्लाइड अप्रोच नॉट अ स्टैटिक अप्रोच। तो उसके साथ पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री को। कोई डाउट किसी को? बोल देना, बाद में मत बोलना सर मेरे को ये डाउट था आपने समझाया नहीं।
यहां तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट पे बढ़ूं मैं? चलिए शुरू होता है। टाइम आपका मैं समझा देता हूं, सिमिलर पैटर्न मैंने लिया है, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चले। इफ 6x इज इक्वल टू कितना है sec थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू क्या है tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इससे पहले ही इसका सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन कर लिया है। तो यूज योर ब्रेन, ज्यादा टाइम है नहीं, 30 सेकेंड ही मिलेंगे। लॉन्ग आंसर आ जाएंगे तो आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। स्पीड के साथ एक्यूरेसी पे भी काम करिए ताकि आपका जलवा बढ़ता रहे। क्या बात है, एक रेस्पॉन्स यहां पे आया है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए सेकंड रेस्पॉन्स भी आ चुका है, देखते हैं और किसका रेस्पॉन्स आएगा। यार ये क्वेश्चन तो बेसिक्स में आ सकते हैं, कोई अगर ये बोलता है ये नहीं आएंगे तो यार फिर तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कुछ आता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सिमिलर पैटर्न को लर्न किया है, सबसे बढ़िया है। देखते हैं आगे। देखिए भाई, सबसे पहले वही रामायण अभी जो की थी अपन ने, क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकालिए। क्या आ जाएगा, sec थीटा बाई क्या कर दूंगा 6, यहाँ क्या कर दीजिए 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। अरे आ तो रहा है, गुड़ रहा है, आ रहा है ना समझ में? एक बार बोर्ड पे देख लेना, आपका टाइम ओवर हो चुका है। ओवर हो चुका है इसका मतलब आपको अपने आप में फील करना होगा कि मेरे से ये उस टाइम में क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ तो घर पे जाके दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है 9, इधर क्या डियर स्टूडेंट x स्क्वायर, और माइनस क्या है 1/x स्क्वायर। अब ये चाहता ही क्या पता है? अच्छा ये अप्लाइड अप्रोच क्यों दी सीबीएसई वाला? ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट यहां तक पहुंच के आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीख ले, दैट्स इट। उसके अलावा कोई टारगेट नहीं है सीबीएसई वाले का। और आरबीएसई में एक ही क्वेश्चन सीधे सीधा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आपको पता है क्या है? 1। ऐसा क्वेश्चन यहाँ आपको सपने में भी नहीं दिखेगा बेटा, इस हिसाब से आप तैयारी करें। तो यहाँ क्या करें बताओ बेटा? एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 36। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो फील फ्री एंड जस्ट आस्क मी द डाउट्स। या 9 का 9 हो गया, कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 36 दिख रहा है। अगेन आपके दिमाग में चलनी चाहिए आइडेंटिटी, क्या रहेगा इसका? अरे क्या आंसर रहेगा इसका? गॉड ब्लेस यू। इधर देख लीजिए क्या आ जाएगा 4, और यहां आंसर आ गया 1/4। अगेन थोड़े डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा, आप ये समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो रहा है ना तो आपको भाई करनी तो प्रैक्टिस है। अगर सीबीएसई वाला स्टूडेंट ये सोच रहा है मैं तो बेसिक का हूं, तो गलत फहमी उसकी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट योर टाइम 30 सेकेंड। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। इफ sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स इतना फास्ट आया है जितने में आपकी बुद्धि सोच भी नहीं सकती है। बहुत बढ़िया लेनिश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लेनिश साहब तो कह रहे हैं यहाँ तो सब बता दिया जाता है। अरे भाई हम आपको प्रैक्टिस इतनी करा देते हैं, ठीक है, मेरी धड़कनें तेज हो गई, क्या करूँ अब मैं? क्या बात है, सेकंड रेस्पॉन्स आ गया है। थर्ड रेस्पॉन्स, इसका है, बहुत बढ़िया। लेट्स सी, अभी देखो इसका 30 सेकंड आपको टाइम दिया है, लास्ट 10 सेकंड आपके पास है। आप अपना एफर्ट लगाइए, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। हर्ष का भी यहाँ पे रेस्पॉन्स आ चुका है सबसे पहले। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा करंट अफेयर भी आप लोग अपडेट किया करो। जैसे आज की दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था इंडिया का? इंडिया ने एक्सपो सेट को लॉन्च कर दिया, और ये इंडिया, हमारी जो इंडियन कंट्री है वो क्या हो गई है? सेकंड। अरे कौन सी हो गई है? सेकंड।
सेकंड इसलिए हो गई क्योंकि अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। एक्स का मतलब कौन है? एक्स रे। और पीओ का मतलब क्या है? पोलोनियम, जो हमारे एलिमेंट के साथ बनता है। लास्ट में कौन है यहाँ पर? सैटेलाइट। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। और थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है किसके? साइंस की फील्ड के अंदर। और उम्मीद है कि आप लोग मैथ साइंस यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। सेक स्क्वायर थीटा, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, मुझे लग रहा है ऐसा फॉर्मूला लग रहा है। मैं तो पहले वैसे तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, क्योंकि यहाँ पे इधर देख लें, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी क्वेश्चन आपने देखा कि अगर फॉर्मूला याद नहीं हो ना आपसे क्वेश्चन नहीं हो? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला ढंग से याद है, अप्लाई करना आता है तो क्वेश्चन हो जाता है। सवाल क्या पता है? आपने रट्टा मार रखा है, आपने अप्लाइड अप्रोच नहीं सीखी है, और नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम आती ही रहेगी लाइफ टाइम तक आप। और यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये आइडेंटिटी लग गई। क्या है ये आइडेंटिटी? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो सीधी बात है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, और आंसर क्या आ गया? 1। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ तो कोई समस्या? अरे आ गया ये, कोई डाउट है किसी को इसमें? तो सिंपल क्वेश्चन था भाई। आगे और बढ़ते हैं। चलिए 30 सेकंड का टाइम शुरू होता है, उससे पहले मैं समझा देता हूं। इफ साइन थीटा कितना दे रखा है? 1/3। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। निकालिए फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड से ऊपर नहीं मिलेंगे आपको। शुरू करिए धड़ाधड़ फटाफट। कल लास्ट रहेगा इसका पार्ट, जो आरबीएसई प्लस सीबीएसई दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके। डिटर्मिनेशन, जिसके पास विल पावर जबरदस्त है, जिसका हार्ड वर्क खतरनाक है, उसको तो ये क्वेश्चन इजी लगेंगे क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत की है। तो ये चला गया है यूं। चलो देख लेते, कोई बात नहीं, बाकी अपना ट्राई करें। ठीक है, घूम के आ गए हैं आप आराम से मस्ती से, क्वेश्चन सॉल्व करना भूल गए हैं, फटाफट क्वेश्चन करें। अभी पास के टाइम में आपके पिताजी को मना कर दें, ठीक है, कहीं यात्रा नहीं करें। देखिए डियर स्टूडेंट, आपका टाइम ओवर। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/3। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है डियर स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूस। आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमारा हेल्प कौन करेगा? अपना छोटा भाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन करेगा? पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखते हैं, आपके रेस्पॉन्स आ चुके हैं, हमने रिकॉर्ड कर लिए। देखते हैं आगे क्या इसका फीडबैक है। पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर। अब देख लीजिए एच की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर, और पी की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। 9 माइनस 1 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? बी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा बेटा। और इसको सॉल्व करेंगे, √8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2। अब देखते हैं इसका जलवा। 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का हमें सोल्यूशन करना है डियर स्टूडेंट। तो देखते हैं कैसे करें। 2 का 2 हो गया। अब कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू कितना आया है? 2√2, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1, और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए 2 का 2 हो गया, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16 प्लस 2। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, 18 इज राइट आंसर। आ गया समझ में? ये पैटर्न देख लीजिए, समझने की कोशिश करना, घर पे जाके इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि समझ में आए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें इसको। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को इसमें? आगे बढ़े क्या? अरे आ जाए, डाउट तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है तो बिल्कुल आप सॉफ्ट लैंग्वेज में मुझे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे बताएं क्या आंसर होगा। सेक ए आपको दे रखा है 15/7, ए प्लस बी आपको दे रखा है 90 डिग्री, और आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है कॉसेक बी। और मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में हो सकता है ये क्वेश्चन आपका छपके मिले। बेटर है कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें।
लास्ट 10 सेकेंड। क्वेश्चन अप्रोच करना चाहता है कि आप समझ पाए या नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। कोई एक एंगल जो है 90 है और 2 एंगल का सम ऑफ आपको हिंट किया गया है। क्या बोला गया है? सम ऑफ 2 एंगल्स आर 90। वो चाहता है वहाँ तक आप पहुँचे। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सभी के पास क्या है, sec a तो है ही। 15/7 तो आपको पता है, और sec मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा बोल सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन क्या बोला जा सकता है, 20। यस और नो? When I started the question, let's focus on the board. Your time is over. Just think about it कि why my question is not going to ended by myself. ठीक है, घर पे जाके सोचे, इसके बारे में विचार करें कि क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ मेरे से। देखिए sec के बराबर कितना है, 15/7 है, और हमें यहाँ हिंट दे रखा है। क्या हिंट दे रखा है? हमें साफ साफ बोला है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी की वैल्यू कितनी है? 90 है, और इन दोनों का सम कितना है? 90। साफ साफ हिंट दे रखा था आपको। और हाइपो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 15 दे रखी है। और आपको यहाँ पे सीधा सीधा बेस कितना दे रखा है आपको? अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाएं। बेस ये है, बेस कौन है? ये वाला है 7। गलती मत करना, क्योंकि एंगल कौन सा ले रहा है? वो ए ले रहा है। पूरा फोकस ए के ऊपर है। अच्छा, उसको मैं दूसरे पैटर्न पे भी कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा फॉर्मूला? कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सीधा ही हो जाता है, पर वो नहीं है, इसलिए इस पैटर्न से करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर ध्यान से देखें, इस टाइप के पैटर्न आ जाए तो घबराए बिल्कुल नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। क्या निकालना है? हमारा छोटा भाई यूज करेंगे अब, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ठीक है, बहुत सारे तो सोए हुए हैं, थोड़ा सा जग जाओ बेटा। हाँ या ना बोल ही सकते हो, क्योंकि काजू बादाम तो बहुत खाई होगी और खसखस खा के फसफस कर भी रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो खसखस पे ध्यान ना देखे, फसफस पे ध्यान भी ना देखे, ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दें। ठीक है, अरे आ रहा है समझ में? ये एनिमल और ह्यूमन डिसाइड करें। आ रहा है समझ में? हाँ, समझ गए आप लोग। अच्छा ये बताइए, हाइपोटेन्यूज कितना है? 15 मतलब 2 2 5। बेस दे रखा है क्या? 49। और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। अच्छा क्या करें? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में से क्या माइनस कर दें? 49। अच्छा बताइए क्या आएगा ये? 176। स्क्वायर रूट आ गया ये। अरे यही आ रहा है क्या? ये माइनस भी भूल गए क्या? अरे सभी का यही आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब पूछा कि आपने को कॉसेक बी। अरे क्या पूछा है? थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉसेक बी में बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये होगा। बात समझ में आई क्या? अबरा अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अबरे वाले फॉर्मूले नहीं है। आए अब तो मैं पहले से कर देता हूं। अब देखिए कॉसेक की बात करें, कॉसेक वाला फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो कितना बताइए फटाफट, और परपेंडिकुलर कितना है? आ गया समझ में? भाई जलवा है इसका, क्योंकि आपको पता नहीं एग्जाम में, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको। अब एमसीक्यू होता तो बात ही अलग थी, मैं उससे अवरेज ही कर देता। तो क्या करें? अरे आ गया समझ में? ये इसमें कोई समस्या क्या? इजी सा क्वेश्चन, टुच्चा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा? आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा? तो समझ क्या मैक्सिमम की बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? बहुत सारों के आंसर आ रहे हैं 1 1 1। देखो बात तो बहुत सीधी सिंपल सी है। आपने जो सॉल्यूशन बताया
सभी को पता है कि 1 जो sec थीटा है वो कितना होता है cos थीटा, और आपको पता है थीटा की क्या वैल्यू रखेंगे मैक्सिमम आ जाए 0, तो बताना पड़ेगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0 डिग्री पे ये क्या हो जाता है मैक्सिमम। अरे क्या हो जाता है मैक्सिमम। अब डिपेंड करता है कि आप क्या दिमाग लगाते हो। आ गया समझ में। अच्छा बहुत सारे डायरेक्ट ही लिखे आएंगे 1u, तो उसको भी क्या कर देगा रॉन्ग, आपको बताना है। नहीं 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 2008 के पेपर में आप बिल्कुल छपा छपा 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में नहीं आएगी। एमसीक्यू में आया होता तो 100% मैं पूरे 4 ऑप्शन लेता है, इसमें चैलेंज है ये मेरा। ठीक है आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, tan थीटा बराबर 1/√5, और सांस में सांस आ चुकी है आरबीएससी वालों के, ऐसा तो हमने दे रखा है पर हम ये कर लेंगे। देखते हैं कौन करता है, 1 मिनट का पूरा टाइम है आपके पास। What is the value of cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta? चलिए देखें, 2 मिनट का टाइम नहीं है इसमें आपके पास, 1 मिनट में सॉल्व करें। इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है उसको देखो आप। चलो अब कर लिया होगा, लिखते हैं सॉल्यूशन। tan थीटा देख लेते बेटा, आपकी रेस्पॉन्स सही है नहीं है, परपेंडिकुलर है और ये क्या आपका बेस है। अब हाइपो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस b², जिसके नहीं हुआ रोक दो, है ना, स्टॉप कर लो। जैसे मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूं रोक दो, आप अपना टाइम यूज कर लिया उसके बाद भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। लेट्स सी p का कितना वैल्यू है 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है √5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6। अरे कितना हो जाएगा 6, हाइपो तो 6 आ गया है। अब अपने को बात किसकी की गई है कॉसेक, हाँ सॉरी, यह बात किसकी की गई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस किसकी बात की गई है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपो अपन हाइपो कितना है √6 और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 1, इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ पे, h कितना है √6 और नीचे क्या कर देंगे भाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या कर देंगे इसी का प्लस, तो √6 का होल स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे इधर। अगर सॉल्व करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइनस 6/5, और यहाँ आ जाएगा 6/6 प्लस 5। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर भी नीचे क्या आ जाएगा 5, 5 6 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा 6, ऊपर क्या आ जाएगा 30 प्लस 6, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 24 बाई क्या आ जाएगा 36, और सॉल्व करिए। ये क्लियर हो गया सभी को, सिंपल क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखें, करिए सॉल्व। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 का ऐसा तगड़ा क्वेश्चन था जिसमें स्टैंडर्ड वाले हिल गए। ठीक है करिए सॉल्व इसको, आप में इसको मैं 1.5 मिनट देता हूं आपको, पूरे 90 सेकंड आपके पास है। cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा दे रखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा आपको लाना है, प्रूव करना है। ये जीवन में इतनी जगह काम आएगा कि जितने चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहे हैं या आदित्य L1 देख रहे हो, भविष्य में यही काम आने वाला है बेटा। हाँ भविष्य आपका नहीं है तो बात अलग है। बिल्कुल अपडेट है हम तो, भविष्य बिल्कुल वो सब चीज़ें तो ऐसी हैं। अच्छा मैं यूँ कह दूँ कल ही अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है तो क्या आप जीना छोड़ देंगे क्या। चलिए बेटा तुम्हारी वजह से दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है।
जो पढ़ना चाहिए करंट अफेयर में वो तो पढ़ते ही नहीं है, फालतू के जो है ढकोसले वो देखते रहते हैं, जिनका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। चलिए आगे, आंसर आगे बेटा। फोर्टी 43 सेकेंड लास्ट। Ah, 30 seconds. Without discussion, do it the question. Yes, all the student, without discussion, do the question. रटा रटना भूल के बेटा। चलिए देखिए, आपका टाइम ओवर हो चुका है। लेट्स सी, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहां सीधा सीधा बोल रहा है कि ये पूरा लेकर आओ, सबसे बड़ी बात तो LHS ले लेंगे आप, ऐसा कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ऐसा कोई ढकोसलेबाजी नहीं करनी है आपको। आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बोले बेटा, यहां से कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो कर दो और लंबा छोड़ा हो जाएगा। इतना लंबा छोड़ा माथा पड़ी क्यों करें। अपने को ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर ये पूरी इक्वेशन लानी है, वो कह रहा है कैसे भी लाओ आप, पर ये पूरी इक्वेशन आ जानी चाहिए, LHS एज वेल एज RHS दोनों आ जाना चाहिए। अच्छा, कहीं पर भी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा दिमाग लगाना। ट्रिग्नोमेट्री RBSC में LHS देकर RHS ही पूछती है बार बार, या LHS सॉल्व कर लो, RHS सॉल्व कर, दोनों बराबर आने चाहिए। पर यहां थोड़ा सा चेंज है, ये कह रहा है कि आप LHS RHS किसका दिया हुआ और इसको लाकर दिखाओ। अच्छा, लाने के लिए क्या कंडीशन है आपको ये पहले पता होना चाहिए, क्या कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। रफ में, ये बुक में मत करना, पहले कह रहा हूं मैं, रफ में आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये दिमाग होना चाहिए कि cos थीटा प्लस कौन, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और कौन है यहां पर, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 2। ये आइडिया होना चाहिए। सर कैसे लाए आइडिया, टॉपर को आइडिया लाना पड़ेगा। यहां पे कोई भी वैल्यू रखकर आप वैल्यू रखेंगे, थीटा की कुछ भी वैल्यू रखें, मैंने पहले भी सिखाया था ये बात आपको। ये शॉर्ट ट्रिक है जो दिमाग में फिट होनी चाहिए कि थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए आप। जैसे मैंने 0 रख दी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख दी, रखिए 0 आप, अरे रखिए 0, cos 0 कितना हो गया 1, साइन 0 कितना हो गया 0, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, यहां रखिए वैल्यू आप। cos 0 कितना हो गया 1, साइन 0 कितना हो गया 0, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 आया कि नहीं आया। ये तरीका होता है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नो डाउट ये स्टैंडर्ड का बेसिक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले को यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ये तरीका ध्यान रखना कि दोनों को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। पहले ही पता पड़ गया हमें, क्या पता पड़ गया,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 2। अच्छा बहुत सारे ये भी देखेंगे बोल के सर ये तो आया नहीं है भाई, सीबीएसई 2019 में है ये क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देख लें, ये क्वेश्चन का पूरा पैटर्न आया हुआ है। उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास नहीं है एग्जाम में, अपने को फिक्स ड्यूरेशन में करना है, 2 मिनट मतलब 2 मिनट में करना ही है। अच्छा देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या दे रखा है अपने को, अरे बोले तो सही है, √2 कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा, आवाज आपकी आनी चाहिए बेटा, अगर बिना आवाज के आप बोलेंगे तो मुझे खुद को मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि तुम्हें आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। सर इसको क्यों चेंज नहीं किया भाई, तुमने तो मुझे बोला ये लाके दिखा, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूंगा मैं। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इस पूरी रामायण को इधर भेज दूं मैं, अरे भेजू कि नहीं भेजू मैं, तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या आ रहा है 2, और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, अरे सॉरी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख लीजिए क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप देख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। कैसे आया डियर स्टूडेंट, स्क्वायर उधर चला गया, स्क्वायर उधर चला गया, और हमने प्रूव कर दिया, दिस इज हैंड्स प्रूफ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट वालों को कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो मेरिट डिसाइड करेगा। क्या गया सभी को समझ में, क्वेश्चन कैसे करना है जब भी याद रखें। अच्छा ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ गया तो घबराना नहीं, बिल्कुल हो सकता है इसका एक पार्ट देके पूछ ले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सीधा बोलेगा क्या बोलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ये है, बता कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। जिसको रट्टा रट्टा याद है वो तो ये करेगा, अपने रटने वाली पॉलिसी नहीं, सीधा लिखिए आप शॉर्ट ट्रिक, मैंने क्या बोला कोई भी वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी वैल्यू याद है आप थीटा की जगह कोई भी मान लीजिए, 0 माना सब में 0 मानना पड़ेगा, 30 माना सब में क्या मानना पड़ेगा 30, 45 माना सब में क्या मानना पड़ेगा 45। अरे मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, सब में अप्लाई होता है ये, बिल्कुल अप्लाई होगा। आपको मैं अभी तरीका करके बताऊंगा जब एमसीक्यू आएंगे सारे पीवाईक्यूज वाले, ठीक है, विद इन सेकंडों में उड़ेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन वो अगर क्या है सब्जेक्टिव है तो हमारे क्या लग जाएंगे एल, क्योंकि हमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा उस टाइम। अरे आ गया समझ में कि नहीं आ गया, जलवा है आप सभी का भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए 9, बहुत ही एनसीईआरटी का लप्पू सा पप्पू सा क्वेश्चन है, करके बताइए फटाफट, इसके लिए 1 ही मिनट टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं बेटा, जल्दी करिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी का इजी क्वेश्चन, करिए सॉल्व करिए बेटा इसका। ये देखो 12th, नेगेटिविटी फैला रखी है, अदरवाइज तो सबको इंटरेस्टेड है, बात नहीं करने दो। जैसा दे रखा है उसको सॉल्व करिए, स्क्वायर को खोल दीजिए, फिर देखिए आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही है, पहले तो वो देखना, डायरेक्ट ही ओपन मत कर देना, ठीक है, आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाइए, ओपन करिए, उसके बाद भी आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही वो देखिए, शॉर्ट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है बताइए। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होना चाहते हैं, जिनकी ब्रिलियंसी और ज़्यादा बढ़ानी है, घर पे जाके इन क्वेश्चन को पॉज करके करें, क्या मेरे को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर ने वहाँ किया था मैंने समझा था, फिर भी मुझे क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है एग्जाम्स में वो ज़्यादा बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के पैटर्न कैसे सॉल्व करने हैं। लास्ट 35 सेकेंड,
देखो आरजब का जलवा है, एनसीईआरटी का दे दो कोई भी आप। ठीक है, एनसीईआरटी के बादशाह आरजब जैन। रैनी कलाल। देखिए यहाँ पे दबदबा है, आप एनसीईआरटी दे दीजिए, हम तूफानों की तरह खेलेंगे। ठीक है बेटा, छवि कॉन्फिडेंस लाओ, है ना। चलिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। ठीक है, हमने LHS ले लिया भाई, पहले कह देता हूँ क्या ले लिया हमने, LHS। अब देखिए, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो बहुत सारे बेवकूफ क्या कहते हैं, सर आपने तो कहा था रामबाण के, सर जहां कौशिक हो उसको साइन में बदल दो, कॉस में बदल दो। अरे मेरे भाई पहले ओपन कर, आइडेंटिटी पहले लगा, उसके बाद देख क्या तेरी याद की हुई आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। यही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार। अच्छा, साइन स्क्वायर के पास कौन दिख रहा है मेरे को, कॉस स्क्वायर। इन दोनों को पास में ले आऊंगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और पास में और कौन हो सकता है बताओ फटाफट, ये 2 साइन ए और मल्टीप्लाई में डिवाइड में कौन आ जाएगा 1 अपॉन साइन। अब ये तो पता होना ही चाहिए यार कि कॉसेक इसका उल्टा होता है ना साइन का, और कौन रह गया कॉसेक स्क्वायर है, और कौन है यहाँ पर सेक स्क्वायर है। हो सकता है क्या आसपास, नहीं हो सकता तो पास में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखे जाएगा। कौन है अपने पास, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, और क्या लिख दें सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए कैंसल, साइन ए क्या हो गया कैंसल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा, और ये कितना हो गया 5 प्लस, चलिए कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये हिंट कर रहा है आपको 1 प्लस, क्या करो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां क्या लिख दें बेटा टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 1 5 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ। बड़ा सा इजी क्वेश्चन था। इजी इसलिए कहूँगा कि जो लोग स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करे घर पे, मेरे साथ पैरेलल नहीं चल रहे हैं, 100% हार्मफुल इफेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे। और अभी भी कह रहा हूँ कितने भी बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको अपनी ड्यूरेबिलिटी रखनी पड़ेगी और एफर्ट लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करिए फटाफट। लप्पू सा क्वेश्चन अगेन CBSE 2018 का है, लेकिन RBSE वाले भी आराम से कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई, करके बताइए फटाफट इसको। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस 2b बराबर √3/2 एंड कॉस a प्लस 4b बराबर 0, a बड़ा है किससे, b से, तो बताइए a प्लस 4b अगर लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है तो a और b को फाइंड आउट करके बताओ। अगेन इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन कहूँगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। वेरी इजी, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट। आप आराम से समझ सकते हैं, चीज़ों को देखिए, समझिए किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है। हो गया, चलिए देख लेते बेटा। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहे हैं, अब उनको क्या समझें बताइए मेरे को। ये रेस्पॉन्स नहीं आना बहुत ही ख़राब बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइन a प्लस 2b बराबर √3/2, जिनका नहीं हुआ है मैं सॉल्व करूँ तो तुरंत बोर्ड पे देखना है और फील करना है कि मेरे से क्यों नहीं हुआ गिवन टाइम में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रोसेस बनाओगे तो घर पे जाके थोड़ा और ट्राई करें। a प्लस 2b क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 इसे लिखा जाएगा। फिर आप देख सकते हैं a प्लस 2b बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और इसे लिखेंगे साइन 60।
साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। a प्लस 2b बराबर 60 आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर क्या कही जाएगी, फर्स्ट। क्या कहा जाएगा बेटा, फर्स्ट। आगे देखते हैं बेटा, या क्या है, cos a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। a प्लस 4b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या रहेगा बेटा, 0। और आपको पता है कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस क्या हो जाएगा 90, कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे प्लस a प्लस 4b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 90। अरे कितनी आ गई बेटा, 90। इसका जो भी रेस्पॉन्स है मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए a प्लस क्या आ जाएगा बेटा, 4b इजिकल टू क्या लिख देंगे, 90। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी होगी, सेकंड। ये माइनस माइनस और माइनस, a से क्या हो गया, कैंसिल। 2b माइनस तो माइनस का 2b और माइनस का क्या हो जाएगा, 30। ये b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 में डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई बॉस, 15 डिग्री। आसान क्वेश्चन। अभी भी मैं कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, घर पे जाके ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने आप में सोचें, अपने आप को फील कराएं कि मैं एक डफोड हूँ या इंटेलिजेंट हूँ, और नहीं हूँ तो मैं कैसे बनूँ। अभी भी मेरे पास 43 डेज रिमेनिंग है, और इस 43 डेज को मैं कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करूँ, ज़्यादा सो के नहीं, है ना, कम सोऊं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, मैं क्वेश्चंस करूँ और सब्जेक्ट का प्रॉपर टाइम डिवीजन करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, 4-5 मिनट की मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें कौन से चैप्टर पहले करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फाइनल में, चाहे वो साइंस के हो मैथ्स को मैं डालूंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा और उसी हिसाब से आप टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करें। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब एक ही वैल्यू डिसाइड करनी है यहाँ पर या फाइंड आउट करनी है, तो 4 इंटू क्या हो गया, 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये क्या हो जाएगा, 90। a इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60। a इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया बेटा, 30। आ गया समझ में। सिंपल कंडीशन थी, सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है सभी को आया होगा समझ में। तो देखो फिर मैं कह रहा हूँ, हो सकता है यार अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए जो बहुत ही ईजी थे, लल्लू थे। ठीक है, अपने को घर पे जाके क्या करना है, इसको पॉज करके देखना क्या मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, क्लास में मैं एब्सेंट था, ये एब्सेंट थी, ये आपका रियलिटी है बॉस, और ये रियलिटी चेक करने का अच्छा तरीका है। ये बात तो आप जानो, आपका काम जाने। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, लॉन्ग आंसर टाइप, 2 मिनट आपका टाइम है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सॉल्व करें फटाफट इसको। सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड हियर, नॉट इन डिटेल। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट हियर। और यहाँ एक ही रामबाण आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है यार, अगर tan ये कुछ भी दे रखे हैं उसको किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ तो कोई आइडेंटिटी खोलने वाला टाइम ही नहीं है, सीधा ही सब कुछ दे रखा है स्क्वायर फॉर्म में। सॉल्व इट नाउ डियर स्टूडेंट, फटाफट इसको सॉल्व करें, देखें 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है या नहीं आ रहा है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। छह क्वेश्चन रह गए हैं, 6 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ही आपको जाने मिलेगा। ठीक है बेटा, जल्दी करें फटाफट। लास्ट 1 मिनट 11 सेकेंड, 1 मिनट 11 सेकेंड आपके पास है। ज़रा सा भी फियर नहीं रखें, इजी क्वेश्चन है, आप खाली स्टेप्स को सॉल्व करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। बस सवाल ये है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो ट्रिगर करना आना चाहिए, कहाँ पर किस स्टेप में कौन सी आइडेंटिटी काम कर रही है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लास्ट है आपके। बहुत बढ़िया, एक रेस्पॉन्स यहाँ पे आता हुआ।
बाकी देखिए अपना किस तरीके से हो रहा है। 2019 का क्वेश्चन है, रिसेंट अभी एग्ज़ाम हुए हैं ये, ठीक है, लगभग 3 साल हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है ये पुराना। कल बात करेंगे 2020, 21, 22 में किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के रहे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आरबीएसई के रहेंगे जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं। चलिए, हो गया बेटा, कंप्लीट हुआ सॉल्व, दिखाइए बेटा। ऐसा तो फिर एग्जामिनर को कैसे आएगा? अगर मेरे को समझ में ही नहीं आएगा तो एग्जामिनर क्या समझेगा? नहीं, ऐसी काम नहीं चलेगा। टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर है अपॉन क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? कॉस स्क्वायर है। और यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? साइन स्क्वायर है अपॉन क्या लिखा जाएगा? कॉस स्क्वायर है माइनस क्या लिखा जाएगा? 1। यहाँ लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या आ जाएगा बॉस? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और माइनस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये हमने एलएचएस ले रखा है, तो आप एग्जाम में ज़रूर लिखें एलएचएस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने पहले ही कहा एक ही सॉल्यूशन है। अगर आइडेंटिटी नहीं खुल रही है, सीधा टेन कॉस जो भी दे रखा है, कॉस का तो कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। इसके अलावा कुछ भी दे रखा है उसको किस में बदल दो? साइन और कॉस में। यह बात समझ में आ रही है? ट्रिग्नोमेट्री में चीजें तभी क्लियर होगी जब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मोड डालेंगे इसका। अब यहां देखिए क्या होगा, ऊपर सॉल्यूशन करें तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये तो वैसे के वैसे रहने दीजिए, लेकिन नीचे सॉल्व होना स्टार्ट दिखेगा आपको। क्या दिखेगा बॉस? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? कॉस स्क्वायर ए, और ये आराम से कैंसिल, माइन प्लस का प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा बताइए फटाफट? साइन स्क्वायर ए, और माइनस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा बेटा बताओ? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बताइए इसमें? साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। अब ऊपर कौन जाएगा बताइए? और यहाँ ऊपर ऑलरेडी कौन बैठा है? तो इसको क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा जाएगा बताओ? अरे आरा गुड रहा ये, अरे आरा गुड रहा ये। और प्लस का प्लस यहाँ क्या लिखो बताओ चलिए फटाफट? और नीचे क्या लिखूं? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है एलसीएम तो सेम है। अरे एलसीएम क्या है डियर स्टूडेंट? सेम है, तो मैं ले लूं डायरेक्ट एलसीएम। क्या ले लूं? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1। क्या हो जाएगा? 1। और आप देखिए जलवा इधर क्या आ रहा है? 2 कॉस स्क्वायर है, मतलब साइन को हटाना है। नीचे किसको हटाना है? साइन को। ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, कहाँ पर हटने वाली चीज है? सीधी आइडेंटिटी लग रही है। और ये भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा आपको? सीधी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए एंड 2। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो शर्म की बात है। ये बेसिक्स में भी है और स्टैंडर्ड में भी है। ऐसे क्वेश्चन बेसिक्स में आने मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपके पास टाइम है 2 मिनट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दे रखा है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे है सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, डिफिकल्ट नहीं है ये। इजी टू अंडरस्टैंड, आराम से कर सकते हैं। बस एक ही रामबाण है, साइन कॉस के अलावा जो भी दे रखा है उसको किस में चेंज करना सीख लीजिए, साइन और कॉस में। और फिर आराम से स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करते जाइए। फिर दिमाग लगाइए कि हमने क्लास 9th में जो भी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी पढ़ रखी है, चाहे वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, चाहे वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, तो देखिए क्या सॉल्व होता है। ठीक है, आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। आप बहुत ही ज़्यादा इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
लास्ट 1 मिनट 19 सेकेंड, 1 मिनट 19 सेकेंड आपके पास हैं अभी। जी हो गया? क्या करे तू, खत्म क्यों नहीं हुआ? वापस रख देना। चलिए लास्ट 32 सेकेंड, 32 सेकेंड लास्ट। चलिए टाइम हो गया है। अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले देखिए इधर 1, अब देख लें, ये थोड़ा हैबिट डाल दें। आपको जो टाइम स्लॉट दे रखा होता है उसमें क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर सोचें, और इसीलिए तो सक्सेस मिलेगी, नहीं तो एग्जाम में आपके पेपर छूट जाएंगे। घर पे जाके ट्राई करें, हार्ड एफर्ट लगाएं, क्यों नहीं मेरे से हुआ वो क्वेश्चन उस टाइम ड्यूरेशन में। 1 यहाँ क्या हो जाएगा बताओ जल्दी फटाफट। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस इधर क्या लिखो बताओ? साइन थीटा बाय, इसमें कोई डाउट? यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वेरी सिंपल। नीचे क्या होगा बताइए फटाफट? 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? यहां तक कोई समस्या तो बताइए। LHS लिया हमने, क्या लिया डियर स्टूडेंट? LHS। अब देखिए कैसे करें आगे, इसका तो पहले देख ले आप आराम से। नीचे मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा, और क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा। ऊपर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? साइन थीटा कॉस थीटा, यहां हो जाएगा डियर स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या है यहां तक? और यहां आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिवाइड में कितना आ गया? डिवाइड में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस क्या आ जाएगा? कॉस क्यूब थीटा, और नीचे आ जाएगा डियर स्टूडेंट साइन क्यूब थीटा, और इधर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बिल्कुल रिलैक्स रहिए, दिमाग में सोचिए किस तरीके से ये क्वेश्चन को प्रोसीड करें। अब आपको पता है ये तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 1। अरे कितना हो जाएगा? 1। अरे होगा कि नहीं होगा वो तो बताओ। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो आ रहा है समझ। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में कौन है डियर स्टूडेंट? साइन थीटा और कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन है डियर स्टूडेंट? साइन थीटा, अरे भाई साइन थीटा, और माइनस में कौन है डियर स्टूडेंट? कॉस थीटा। और आपको पता मैं करने वाला हूं मल्टीप्लाई, क्यों? इसको उल्टा कर देंगे ऊपर। अरे बात समझ में आएगी? अरे ऐसे कर देंगे छोटे बच्चे से, जब मैं छोटा बच्चा था दूध पीता था तो 4/7 करते कि नहीं करते? फिर 2/3 का 2/3, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाता है। छोटे थे करते नहीं करते थे? मास्टर सिखाता था आपको, ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो यही यहाँ पे थोड़े बड़े स्टेप होती, कॉस साइन दिखते ही दिमाग बौखला जाता है। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन है? कॉस क्यूब थीटा, और डिवाइड में कौन है डियर स्टूडेंट? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। वही थीटा है ना, ध्यान रखना ये। अच्छा ये और ये 2, और ये भी पावर क्या होगी 2। इसमें कोई समस्या तो बताइए भाई। आ रहा कूद रहा ही है, कंफर्म आ रहा है सभी को? चलिए बहुत ही धन्यवाद आपका। अब देखिए थोड़ा सा जलवा देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी समझने वाली हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके दिमाग की। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये क्या है भाई साहब? साइन थीटा माइनस क्या है? कॉस थीटा है, और ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इन भाई साहब को रहने दीजिए, लेकिन इसको अंदर मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए आप। अरे यस और नो? अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा इधर। अरे होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइड करके दिमाग में सेट आउट करिए। और यहाँ हमने क्या लिखा? ऑलरेडी बचा हुआ पार्ट लिखा, साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके अलावा कुछ नहीं किया हमने, नया कुछ भी काम नहीं किया। अब इसका फॉर्मूला दिमाग में डिसाइड करिए, क्या फॉर्मूला था? वेरी गुड, बोलिए बोलिए बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर
बहुत बढ़िया, अब यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ब्रेन बहुत शानदार काम कर रहा है, बहुत ही शानदार काम कर रहा है। अगर नहीं पहुँचे हैं यहाँ तक, भाई साहब आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा। अब देखिए ये तो हिंट कर रहा है कि ये लाना है, बात समझ में आ रही है? इसको छेड़े नहीं तो और बढ़िया, इसको अगर हम टच ही नहीं करें, ये तो लाना है हमें। अब किसकी बात करनी है हमें? 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अरे इसकी तो बात करनी है। क्या करें? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, करो अभी के अभी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और क्या एक्सप्रेशन आता है मुझे बताओ, ताकि हमारी वहां स्टेप कम हो जाए, जगह कम है। जल्दी करें फटाफट, टाइम कम है अपने पास। और इसका फॉर्मूला जरूर लिख दें। यहां मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा बताओ? साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। फिर आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? अरे कहाँ कॉस स्क्वायर थीटा भाई? कॉस थीटा तो रह गया ना इधर। यस और नो? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना पड़ेगा। फिर माइनस का माइनस क्या करें बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या आ जाएगा इधर? साइन थीटा। यही तो आएगा। और डिवाइड में कौन है? ऊपर क्या रह गया है? साइन थीटा। अरे भाई इसको रहने दो, ठीक है। इससे बढ़िया काम तो ये हो सकता है, इसको भी हटा दे अपन, और बढ़िया इसको हटा देते हैं। और इजी स्टेप, एक ही स्टेप में खत्म करने की कोशिश करता हूं मैं, कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है। इस 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, उसको वापस लिखना चाहूंगा मैं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए साजन सर ने कैसे कैंसिल किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह 1 की जगह 1 की जगह, समझ में आया कि नहीं आया? और प्लस का प्लस क्या हो जाएगा इधर? साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें कोई समस्या तो बताइए मुझे। इसको वैसे ही रहने दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग यही काम कर रहा है कि मुझे स्टेप ज़्यादा नहीं करनी है। और यहाँ देखो ये क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जो प्रूव करना है वो फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला पता है मुझे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात समझ में आई क्या? अब उसको सॉल्व करें अगर गलती से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। और ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे क्या हो जाते हैं? प्लस। ये पूरा क्या हो गया? कैंसल। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कैंसल। हमारे पास आ गया, क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हैंड्स प्रूव, खत्म। बात समझ में आ गई क्या? इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस टाइप से, किस पैटर्न से करना आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी जरा सा घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है कि ये अगर मुझे क्यूब में दे रखे हैं, वो मुझे हिंट कर रहे हैं क्या आपको 9th आती है, क्या आपने बेसिक्स ढंग से पढ़े हैं, क्या आपको अप्लाइड अप्रोच यहाँ पे सॉल्व करनी आती है, वही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स सॉल्व इट नाउ। एमसीक्यू स्टार्ट, फटाफट करिए। मैंने कहा था आपको ये जलवे वाले क्वेश्चन है, फटाफट। आपके पास यहाँ 20 सेकंड है, 20 सेकंड से ऊपर नहीं मिलेगा। 20 सेकंड है बेटा। मुंह ऐसे नहीं करें, थोड़ा दिमाग लगाएं और ठंड रखें। और आप सीबीएसई में हैं, आप आरबीएसई में नहीं, ऐसा करें। देखो आंसर आ गया, देखा आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं फटाफट करिए थोड़ा। देखो जलवा हो गया, मैं इसलिए कह रहा हूं फटाफट फटाफट देखिए। 2020 बोर्ड का क्वेश्चन है ये। 20 सेकंड में क्वेश्चन करने थे और बहुत सारे बच्चों ने यहां 2 क्वेश्चन कर लिए 20 सेकंड में। खुद से एनालिसिस करें। चलिए पहले का तो टाइम ओवर मानता हूं मैं। साइन अल्फा बराबर क्या है? अरे साइन अल्फा बराबर क्या है? इसलिए कह रहा हूं बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी रेगुलर। समझ में आई बात की नहीं आई? मैंने पहले ही कहा, भले आपको ही रख रहा है, अभी जिस दिन पेपर आएंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि हमारी गलती की वजह से हमारे पेपर छूट गए। ठीक है, बेटर एफर्ट लगाइए। और अल्फा बराबर क्या लिखेंगे इसको? साइन इनवर्स √3/2। और आपको पता है अल्फा बराबर साइन इनवर्स, इधर क्या लिखेंगे? साइन 60 लिखेंगे। और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है डियर स्टूडेंट? 60 आई है। और हमें पूछा क्या है? कॉस बीटा बराबर 0। तो और लिख लीजिए, अगर यहाँ कॉस बीटा बराबर क्या लिखा है? 0, तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? कॉस इनवर्स 0। और बीटा इज इक्वल टू सीधा आंसर क्या आएगा? 90। कितना आएगा? 90। और 90 में से क्या माइनस क्या करना है? 60। आंसर इज 30। क्या ये समझ में आ गया आपको? ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे आपको, 2020 का क्वेश्चन आया हुआ ही। तो बेटर है आप तरीके से समझें, स्टैंडर्ड पेपर में ही है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। आगे देखें,
ट्राइंगल ABC राइट एंगल है। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है 90 है, A और B है, आपको सीधा पूछा है देन वैल्यू ऑफ A प्लस बी, sec A प्लस बी। बेटा क्या पूछा है? sec A प्लस बी। तो आपको पता है sec A प्लस बी की बात करेंगे, A प्लस बी, तो sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर 90 हो जाएगी। और आपको पता है कि इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/cos 90 लिखा जा सकता है। और ये 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो देख लीजिए नॉट डिफाइंड वाला ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट MCQ सॉल्व करें। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकंड का टाइम है, MCQ सॉल्व करें। जिसको दूसरों के आंसर देख के नहीं घबराएं, अपना टाइम ले लें। If you have a great mastery over the identity, then both questions are very easy. ये बेसिक के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के नहीं है। MCQ बेसिक में जो CBSE का पेपर आएगा उस लेवल के क्वेश्चन है। तो मस्ट ट्राई हार्ड टू अप्रोच इट। वेरी गुड, क्या बात है, एक्सेलेंट। यह अप्रोच आना शुरू हो गया है, कमेंट आना शुरू हो गए हैं। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर क्या है बेटा? A/B। जो भी स्टूडेंट ने देखे, आपको पता है आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। और हमें पता है कि साइन की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का माइनस यहाँ हो जाएगा, A² माइनस क्या हो जाएगा? B²। B² माइनस A² अपॉन क्या हो जाएगा? B²। और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। और आप देख सकते हैं यहाँ जलवा, B² माइनस A² अपॉन क्या आ जाएगा? B। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अरे समझ में तो आ रहा है? नहीं आ रहा है? घर पे जाके जितनी बार हो सकता है रिवाइज करें, वीडियो को जितनी बार हो सकता है देखें, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं तो देखें, गए, पटक दिया बैग, खत्म हो गया वही कॉन्सेप्ट आपका ट्रिगो का। कल फिर ट्रिगो के क्वेश्चन आएंगे दबा के 17-15। इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, देन वैल्यू ऑफ द cos A प्लस B। देखो C पे तो कितना है? वो 90 है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, cos A B C पे कितना है? ये 90 है। A प्लस B कितना होगा? 90 होगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन बेसिक में आएंगे, ये भी बेसिक में आ सकता है, स्टैंडर्ड के नहीं है, पहले कह देता हूं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व करिए फटाफट। 20-20 सेकंड का टाइम है आपके पास। 20-20 सेकंड के क्वेश्चन से अभी एक बार ये कर लें तो फिर बात करेंगे लास्ट में। चलिए फटाफट करिए इसमें। फर्स्ट का क्या रहेगा बेटा? C। मतलब आपने डायरेक्टली डिसाइड कर लिया 1/2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 30। बीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा? 60। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 90। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 30 + 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे ना। अब देखिए भाई, ये क्या कह रहा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है? 0। इसका आंसर बताइए भाई। तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा। और साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 45। रख दीजिए 45 उधर। यस और नो? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 45। और 45 रखेंगे तो 1/√2 का होल 4। इधर भी क्या रखेंगे? 1/√2 का होल 4। तो 1/4 प्लस 1/4 1/2। तो करेक्ट आंसर इज सी। बात समझ में आई? अच्छे गधे तो यही सोच में लग जाएंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अब आगे क्या करें? तो आप थोड़ा तो दिमाग लगाइए। टेबल आती है ना अपने को, तो ऐसे टेबल में कौन सी वैल्यू है जिसमें साइन और कॉस बराबर होते हैं? ऐसा कौन सा एंगल है? 45। उसके अलावा तो कोई एंगल है ही नहीं। डायरेक्ट ही निकल सकता है MCQ, धड़ाधड़ क्वेश्चन निकलते ही। कैसे? अभी मेरे को हर से कहता था कहीं सब जगह अप्लाई होता है। अब देखो यहाँ कैसे अप्लाई होता है। देखो साइन बराबर कॉस कर दिया आपने। क्या कर दिया? साइन बराबर कॉस। अपना दिमाग लगाइए, साइन और कॉस टेबल की कौन से एंगल पे बराबर होते हैं? 45। सीधा लिख 45। आंसर आ गया 1/2। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अब ये क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड है। बीटा की वैल्यू लिख,
किस पे 1/2 आता है, अल्फा की वैल्यू लिख किस पे 1/2 आता है, सीधे सॉल्व होते हैं ये। और बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, थीटा की वैल्यू रख दो, सीधा ही बोल दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। घबराइए मत, थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? एमसीक्यू तो वरदान है, अगर आ गए ट्रिको में तो ऐसे आएंगी। लास्ट चलिए अटेंड करिए फटाफट, 20-20 सेकंड टाइम है, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है आपका, क्योंकि मुझे पता है ट्रिको खींचनी पड़ेगी, नहीं तो रिवीजन मोड पे आएंगे नहीं आप। सॉल्व करिए बेटा, इसका 20 सेकंड है, उसका 20 सेकंड, टोटल 40 सेकंड का टाइम है, उसके अलावा कोई टाइम मिलने वाला नहीं है आपको। बाय ऑप्शन भी लगा सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों अप्रोच है आपके, क्योंकि वो चाहता है आप आइडेंटिटी यूज करें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसका टारगेट ये नहीं कि बाय ऑप्शन जाए, वो तो एक जुगाड़ है, ठीक है, जुगाड़ की बात नहीं कर रहा है, जैसे आप जानते हैं, सॉरी यहाँ आप क्वेश्चन का लिखते हैं हम सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, एक्स बाई पी, और आप जानते हैं यहाँ टेन थीटा बराबर कितना है, बेटा उसको यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बाई पी, और बेटा टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, वाई बाई क्यू। अब देखिए आपको आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सॉल्व कर लीजिए यार, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1, और सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। अरे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। कौन सा हिंट कर रहा है, अरे आ गया समझ में क्या? तो सिंपल सरल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अरे ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फर्जी क्वेश्चन एकदम। अब यहाँ वैल्यू रख दो, आप सीधा वैल्यू रख दो, 0 रख दो इधर, ठीक है, और 0 सेटिस्फाई नहीं हो रही तो 45 रख दो आप, 100% सेटिस्फाई होगी, 30 रख दो, और नहीं आता तो सॉल्व कर दो। और तो क्या बोलूँ मैं आपको, है क्या सॉल्व करेंगे इसको बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे करें, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो क्या हो गया 1, और वो क्या करेंगे बताओ जल्दी फटाफट, क्या चाहिए ऑप्शन वो बताओ मेरे को, तो ये दिख रहा साला, अरे यस और नो, 1 माइनस क्या करे बताओ, साइन वाला भी दिख रहा है क्या, साइन वाला नहीं दिख रहा अपने को, कॉस वाला जरूर दिख रहा है, और वो माइनस भी दिख रहा है, ये वाला जरूर दिख रहा है अपने को। देखिए अब कैसे करें, कॉस स्क्वायर ए माइनस यहां कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, आंसर खत्म। आ गया समझ में? कुछ नहीं किया बेटा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये वाला तो आ ही गया होगा, 1 कैसे हुआ, फिर आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखा मैंने कहीं पर भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो हमने कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करने की ट्राई की, लेकिन उससे ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा हमारा, तो हमने रिप्लेस किसको किया, साइन स्क्वायर को, आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।